हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुलिका कश्यप एंड आई एम न्यूट्रिशनिस्ट मधुलिका। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि जब भी हमें थायराइड का इशू देखने में आता है, अगर आप अपना डॉक्टर के पास किसी प्रॉब्लम को लेकर जाते हैं और डॉक्टर्स आपके थायराइड टेस्ट के लिए आपको रिकमेंड करते हैं, या फिर अगर ऐसे सिम्टम्स आपको खुद दिखाई देते हैं जैसे आपके अचानक से आपका वेट पुट ऑन हो जाना, या फिर आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो स्लो डाउन हो जाना, फटीकनेस आपको फील होना, बालों का ड्राई होना और नेल्स का आपका ब्रिटल होना, या इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं, स्पेशली अगर मैं वेट गेन की बात करूं और एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, उस तरह की अगर मैं बात करूं, अगर ऐसे सिम्टम्स आपको अपनी बॉडी के ऊपर नजर आते हैं तो हो सकता है आपको थायराइड का जो डिसफंक्शन है उसका इशू आपके साथ हो। इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले काफी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं, लेकिन आज मैं बात करूंगी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के लिए, जिसमें मैं दो तरह के लोगों की बात करूंगी। एक वो लोग जो कि नॉर्मल हैं, चाहे वो उसमें मेल है या फीमेल हैं, क्यों उनके अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है, जबकि वो खुद कहते हैं कि हम पूरा खाना जो है वो न्यूट्रिशनल जो फूड है वो भी हम ले रहे हैं, या फिर हम प्रॉपर मेडिसिन जो होती है इसकी जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं वो भी हम पूरी ले रहे हैं, उसके बाद भी हमारी वेट कम नहीं होता है, हमारी कंडीशन के अंदर कोई भी सुधार नहीं होता है। और ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमें अपने डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए, तो वो सारी चीजें जो हैं उनके साथ होती हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है आप जो नर्सिंग मदर हैं और या फिर जो प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए भी मैं आप लोगों के थोड़ी सी चीजें आपको बताऊंगी कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि थायराइड का इशू प्रेगनेंसी के दौरान भी आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो उन सब के क्या रीजन होते हैं और उसका क्या सोल्यूशन होता है वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। और स्पेशली जब मैं बात करूंगी इस बारे में तो आप लोगों को मैं एक और भी चीज बताऊंगी साथ में कि अब मैं क्योंकि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूं तो मैं पर्सनल कंसल्टेंसी भी लेती हूं। जो पर्सनल क्लाइंट्स मेरे साथ जुड़ जाते हैं उनको उनके रूट कॉज, क्योंकि उनके रिपोर्ट्स क्या हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनका जो भी चीजें उनके साथ इंक्लूड होती हैं उस सब से मुझे पता चल जाता है कि इसके साथ कौन सी जो रूट कॉज इनका क्या है, इनकी प्रॉब्लम्स का, और उससे फिर मैं उनको डाइट के द्वारा और सप्लीमेंट के द्वारा ठीक करती हूँ, और काफी हद तक इस चीज में मुझे सफलता भी मिली है। तो अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी सबसे पहले न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के रीजंस क्या होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक जो फूड खाते हैं वो हमेशा ऐसा ही देख के खाते हैं कि इसके अंदर विटामिन मिनरल्स यानी कि ये न्यूट्रिशन से लोडेड है, तब भी उनकी बॉडी जो होती है उनको उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है। उसका एक रीजन सबसे बड़ा ये होता है कि अगर आपने बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक अपने लाइफ में खाए हैं किसी भी चीज को लेके, सपोज आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया या कहीं आपको चोट लग गई जिसके कारण आपने एंटीबायोटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा खाए हैं अपने रिसेंट पास्ट में, तो उससे भी आपका जो डाइजेशन होता है वो पुअर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका लिवर जो है वो पूरी तरीके से हेल्दी नहीं है, आपका जो स्टमक का जो एसिड है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं हमने पूरा न्यूट्रिशनल फूड लिया, लेकिन उस खाने को तोड़ता है हमारा लिवर। हमारे लिवर का काम होता है उस खाने को तोड़ना और उससे विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं, जैसे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं एडी के, उन सबको एब्जॉर्ब करना हमारी बॉडी के अंदर, ये सब काम होते हैं। लेकिन अगर हमारे स्टमक का एसिड ही बहुत ज्यादा वीक है तो वो हमारा जो भी हम कितना भी न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी। तो आप अननोइंगली इतना पैसा वेस्ट करते हैं कि आप बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें जो है वो आप खरीद कर खा रहे हैं, लेकिन उसको आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है। उसका दूसरा रीजन एक और भी होता है, और वो ये होता है यदि आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है तो आप बहुत ज्यादा एंटी एसिड खाते हैं, और इसकी वजह से हमारे जो स्टमक होता है उसका जो एसिड होता है वो बहुत ज्यादा लो चला जाता है, जिस कारण आप जो खाना खाते हैं वो इधर से उधर पड़ा ही रहता है, वो टूटता ही नहीं है। क्योंकि हमारा जो लिवर होता है उसका जो ये क्वालिटी होती है कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो उसके अंदर जो एसिड होता है हमारे स्टमक के अंदर, वो एसिड उस खाने को ब्रेक डाउन करता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है और हमारी बॉडी को वो एनर्जी मिलती है। तो अगर आपका स्टमक के अंदर एसिड ही नहीं है, पूरी तरह से आपने इतने एंटी एसिड्स खा लिए हैं कि आपके स्टमक के अंदर एसिड ही नहीं है, तो वो खाना जो है आपकी बॉडी के अंदर न सिर्फ पड़ा रहेगा बल्कि उस खाने को जब डाइजेस्ट करना होगा आपके लिवर को, तो आपका लिवर जो है
पूरी बॉडी से एनर्जी खींच लेगा। और इसीलिए ऐसा देखने में आता है कि जब भी आप सुबह जैसे ही आप उठते हैं आप ठीक होते हैं, लेकिन जैसे ही आपने ब्रेकफास्ट किया, स्पेशली अगर मैं बात करूं सब्जी पराठा इस तरह का कुछ भी हैवी स्टफ आपने लिया, ये सोचकर कि ब्रेकफास्ट हमेशा हैवी होना चाहिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट अगर हेल्दी होगा और हैवी होगा तो हमें पूरे दिन की एनर्जी मिलेगी। बट ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आप ब्रेकफास्ट लेते हैं आपकी एनर्जी उल्टा से वो रिवर्स हो जाती है, आप बिल्कुल सो जाते हैं। मोस्टली केसेस में मैंने यही देखा है कि जो लोग नाश्ता करते हैं वो गलत नाश्ता करते हैं और उसके नाश्ता करने के बाद वो तुरंत सो जाते हैं, उनको नींद आ जाती है। क्योंकि जो हमारा लिवर होता है, जो हमारा स्टमक होता है, वो पूरी बॉडी से एनर्जी को खींचता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो यही सारा फर्क होता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर स्टमक ऐसे पूरी तरीके से फुलफिल है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं आती। तो यही रीजन होता है आपकी डाइट के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने का और आपके साथ जो सही सप्लीमेंट्स जो होते हैं उनको प्रोवाइड करने का। और जो नर्सिंग मदर होती हैं उनके साथ भी यही होता है। नर्सिंग मदर जो होती हैं उनको हम ये सोचकर ज्यादा खाना देते हैं कि अब क्योंकि ये प्रेग्नेंट है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके लिए पहले बात करूंगी, जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको हम ये सोचकर डबल खाना देते हैं, क्योंकि वो अब एक के साथ उनके साथ दो जो बॉडी होती हैं वो इंक्लूड होती हैं, मतलब उनको डबल खाना देना चाहिए, ज्यादा खाना देना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर उनकी बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर जो एसिड है वो प्रॉपर है, उसके लिए उन्हें अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना पड़ेगा और उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन अगर उनको खाना देना है तो वो न्यूट्रिशन में डबल होना चाहिए, ना कि उसकी क्वालिटी डबल होनी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तीसरी बात ये कि जो लोग फीडिंग मदर्स होती हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब वो फीड कराते हैं अपने बेबी को तो उनको न्यूट्रिशन की उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और इसीलिए या तो प्रेगनेंसी में या फिर डिलीवरी के बाद अक्सर लेडीज के अंदर थायराइड का इश्यू देखने के लिए मिलता है, जिसका मेजर कॉज होता है कि उनकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गई है। क्योंकि अगर आपने ज्यादातर देखा भी होगा जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, डॉक्टर्स उनको जनरली सप्लीमेंट्स वगैरह जो होते हैं, जो विटामिन और आयरन और कैल्शियम की जो टैबलेट्स होती हैं, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स जो होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं या फिर आप डिलीवरी आपकी हो चुकी है, जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है, अगर आप उनसे कंसल्ट करते हैं किसी ऐसे अच्छे प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट को लेकर जो कि आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके और एक आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिले, साथ साथ आपको भी और साथ में आपके बेबी को भी, तो इस तरह की चीजों के ऊपर अगर ध्यान रखा जाता है तो थायराइड के इश्यूज जो होते हैं वो सामने नहीं आते हैं। तो इसी चीज को थोड़ा सा अगर आप फोकस करेंगे कि आप अच्छा तो खाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो हेल्थ होती है वो रिकवर क्यों नहीं हो पा रही है। होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक तो कीजिए और साथ साथ शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। और मेरा जो कांटेक्ट नंबर है, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरी ईमेल आईडी जो है, दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको हाइपोथायराइड का इशू है, अगर आपको वेट गेन का प्रॉब्लम है, और अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है आपको प्रेगनेंसी के दौरान या फिर डिलीवरी के बाद आपको थायराइड का इशू आपके देखने के लिए आया है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।